नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और एक चैप्टर शायद बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्यामल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि राधा 8 मिनट में समान दूरी तय करती है। राधा श्यामल को कितनी दूरी से हराती है? देखो ये इसका हमें पता है, 8 मिनट में कितनी चल रही है? 1000। तो श्यामल का भी निकाल लो, 10 मिनट में 1000 चल रहा है, तो 8 मिनट में कितना चलेगा? 800। इतना ही 800 मीटर चलेगा, तो कितने से हार रहा है? 200 मीटर से। अगला सवाल। प्रिया अपनी कार से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निश्चित दूरी तय करती है और 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे रास्ते से वापस आती है। इसी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, तो यहाँ पर रख दो वैल्यू, 2 गुणे 21 गुणे 17 हो गया, और 17 21 कितना होता है? 2 1 3 38 हो गया। ठीक है, काट दो, ये हो गया 19, और 17 एकम 17, यहाँ से लगाए 17 34 1 35, यानी 357/19। अब यहाँ देखो, 9 अट्ठे 72, 72 और 5 7 आ जाएगा, 9 अट्ठे 72, 72 5 7 यहाँ भी आ जाएगा, और 7 एकम 7, 7 5 12 2 आ जाएगा, 8 पंजे 40, 40 9 49। अब यहाँ देखो नीचे क्या चाहिए? 19। केवल यही ऑप्शन सही है। अगला सवाल। ये तो कर सकते थे, सिंपल भी था, बाकी आप जैसे मनो कर सकते हैं। अगला सवाल। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करें ताकि पूरी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। देखो इसमें डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम नहीं होती तो फार्मूला एवरेज स्पीड का लगता टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब जब सेम है तो ये वाला लगा दो, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ देखो, इसकी वैल्यू 2x की वैल्यू चलो नहीं पता है, मान लिया 25 हो गई, और ये हो गया 25 प्लस x हो गया। यहाँ पर दिया था ये 30, 55 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी 5x बराबर 25 3 75 प्लस का 3x, यानी 2x बराबर कितना हो गया? 75 हो गया। x बराबर 37.5 हो। एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 32 किलोमीटर और नदी की धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जलयान और नदी की धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो जब धारा की दिशा में जा रहा है तो डिस्टेंस दी गई 32, चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी ये आ गया तुम्हारा 4 घंटे। अब जब विपरीत जा रहा है तो तुम्हारी चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? 10 किलोमीटर है, यानी 10/a माइनस बी इक्वल, दोनों को क्या करो, समय बराबर कर दो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें कर दो 4 का, तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 40/a माइनस, ये 0 से 0 कट जाएगा, और 4 चौको 16, यानी 4a माइनस 4b बराबर a प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया 3a बराबर 5, यानी a अपॉन बी आ गया तुम्हारा 5/, यही निकालना था तुमको। देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल। रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की और उसी मार्ग से 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आई। दो तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की कुल औसत चाल क्या होगी? ये देखो इस तरीके से सवाल करवा चुका हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इस तरीके से इसका सोल्यूशन करना। अगला सवाल। एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है, फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी है? देखो यहाँ एवरेज स्पीड बराबर लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितनी होगी? ये यहाँ 10 किलोमीटर चल रहा था, यहाँ पर चल रहा था 12 किलोमीटर, यानी टोटल होगी तुम्हारी 22 किलोमीटर। यहाँ पर चाल कितनी थी? 12, यानी कि 10/12 और प्लस हो जाएगा 12/10। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे इनका तो 12 पंजे 60, यानी 22 गुणे 60 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 50 प्लस 72, यानी कि 22 गुणे 60/2 और 7 5 12, काट दो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि 660/61 आ जाएगा। लगभग एक बार जाएगा ना,
और फिर तो भाग जाएगा नहीं, यानी कि 0, यानी 10.8 के पास आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ सकता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। देखो ये तो सबको ही आसान सवाल है। तो डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर बटे 24 हो गया, 4×24 हो गया, 4×5 = 20 हो गया, और ये 50 बटे 6, और चेंज कर लो 18/5, 5×1 = 5 हो गया, 6×3 = 18, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, नासिक से दमन की यात्रा करते समय हर्ष ने 1 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 3 घंटे के लिए 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी? ये तो फार्मूला पता ही है सबको, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 घंटे चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 50 हो गया। यहाँ 3 घंटे चल रहा है, यानी कि 6×3 = 18 हो गया। टोटल समय कितना हो गया, यहाँ पर 1 घंटा था और ये यहाँ पर 3 घंटे थे, टोटल हो गया 4 घंटे, यानी कि 0, 8, 5, 13, और ये हो गया 230/4, यानी कि 4×5 = 20, 4×7 = 28, 4×5 = 20। अगला सवाल, रुखसाना ने स्थान ए से स्थान बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा की और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस लौटी। यदि इसका दो तरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की कुल औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो स्थान बी से स्थान ए की ओर यात्रा करते समय उसकी औसत चाल क्या थी? देखो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2xy/x+y, यानी 2×60। दूसरी चाल हमको पता नहीं थी, बाई रहने दो, और ये 60 प्लस क्या हो गया, बाई हो गया, बराबर कितना था, 40। तो यहाँ से काट दो, 12×5 = 60, 12×4 = 48, तो हो जाएगा 2×2 = 4, यानी 5 बाई = 120 प्लस 2 बाई, यहाँ जाएगा तो 3 बाई = 120 और बाई = 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? देखो यहाँ पर क्या है, 40 सेकंड है, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। 108 गुणा कर दो 5/18, 18×6 = 108 होता है, यानी 6×5 = 30 हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई। तो हमें पता है S = D/T, तो यहाँ पर तुम्हारे S कितनी होगी, 30 होगी, D हमें निकालना है, टाइम दिया था 40, यानी D बराबर कितना आ गया, 1200 मीटर, या इसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर 200 मीटर। अगला सवाल, 2500 मीटर के एक वृत्ताकार रेस में एक पुरुष एक महिला क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं की ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे? यहाँ से देखो ये विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं ना, जब विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो चालें इनकी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि 7×5 = 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4, 3, 7 हो गया। इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, 18×4 = 72, 5×4 = 20 आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब डिवाइड कर दो 2500 से, तो यहाँ से आ जाएगा 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×5 = 10। अब ये आ गया 125 सेकंड, मिनट में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मिनट 5 सेकंड। अगला सवाल, सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक थी। यदि सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय की, तो सोमवार को उसने कितने किलोमीटर दूरी तय की? देखो मंगलवार को जो उसने चलाई थी उसके एक दिन पहले क्या आता है, सोमवार, यानी कि सोमवार पर ये हो गया तुम्हारा 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 1/8 कम थी, यानी कि अगर उसने सोमवार को 8 चलाई है तो 1/8 कम 7 हो गई होगी। फिर कह रहा है 20% ज्यादा है, किससे, मंगलवार से, मंगलवार से 20% ज्यादा है कब, बुधवार को। तो 7 और 20 × 5 हो गया, यानी कि 6/5 हो गया।
अब दिया गया बुधवार को 336 चली है, यानी कि 42/5 की वैल्यू दी है 336। पूछा क्या गया सोमवार को उसने 8 चलाई है, यानी कि 336/42 गुणे 5 गुणे हो गया 8। यहाँ से काट दो, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 एकम 21 हो गया, और 21 छक्का 126 हो गया। यहाँ से गुणा कर दो, 16 चौकू 64 गुणे 5 हो गया, 5 चौकू 20, 5 छक्का 30 और 2 32, यानी 320 किलोमीटर उसने सोमवार को चलाई। अगला सवाल, एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दौड़ता है और 1 घंटे 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। औसत चाल की गणना कीजिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, चाल का समय में गुणा कर दो, यानी 30 मिनट दिया, यानी कि 30/60 हो गया, प्लस यहाँ 1 घंटे 15 मिनट दिया, यानी कि डिवाइड 60 करेंगे, 15 चौकू 60, 4 एकम 4, 1 5/4 घंटे हो गए, बड़े 32। टोटल कर दो समय, यानी 30 मिनट है, तो ये हो गया 1/2 प्लस 5/4। यहाँ से काटेंगे तो 20 3 60 हो गया, और 3 10 हो गया। यहाँ से 4 8 32, 8 5 40 और 10 50 हो गया। यहाँ से एलसीएम 4 ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी 2 + 5, ये हो गया 200/7, यानी 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, यानी 28.6 आंसर। अगला सवाल, शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लिए गए समय के समय से 4 घंटे अधिक है। देखो, हमने डिस्टेंस मान ली डी थी, दोनों चालें जुड़ जाएंगी जब धारा के दिशा में चल रहे हैं, यानी 22 + 8 हो गया। ये एक समय आ गया तुम्हारा निकल के। दूसरी साइड जो डिस्टेंस थी वो अपोजिट साइड चल रहा है, यानी कि 22 से 8 गया, 14 बचा। अब जो ये दूसरा समय आ गया, अब ये कह रहा है जो इसमें समय लगा अपोजिट डायरेक्शन, वो जो उसकी डायरेक्शन में चला तो उससे 4 घंटे अधिक लगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि डी + 4 × 30 हो जाएगा, अपॉन में 30 हो गया, बराबर डी/, काट दो, ये 15 हो गया, ये 7 हो गया, 7D, यानी कि 840 बराबर 50, यानी यहाँ से हो गया 8D बराबर 840, यानी डी बराबर 10 किलोमीटर। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने पर अपने गंतव्य समय पर पहुंचती है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चाहती है तो यह 20 मिनट देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की दूरी बतानी। देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो वो समय पे पहुंच गई, यानी कितना समय लग रहा था। अब उसने क्या किया, 45 किलोमीटर से जा रहा है तो 20 मिनट देरी से पहुंची है, यानी कि उसे इससे 20 मिनट ज़्यादा समय लग गया। तो 20 × 60 हो गया, या तो एलसीएम ही रहने देते, तो डी + 20 क्या हो गया 60, और D/45, 15 × 45, 15 चौको 60, 3D + 60 बराबर 4D, यानी डी बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर। अगला सवाल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने उसी दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार किया। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में लिया गया कितना समय। देखो, टोटल दूरी कितनी होगी 640 + 540। अब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। 80 - 72, वो भी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। चेंज कर दो, ऊपर हो गया 0, 4 4 8, 6 5 11, ये जाएगा तो बचेगा कितना 8 × 5, और ये 18 ऊपर चला। काट दो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15, 5 6 30 हो गया। यहाँ से कटे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 5 20, 4 नेम 36, और 2 नेम है 8। यहाँ से आ जाएगा 9 नेम 81, यहाँ से लगा 8, 9 पन्ना 45, 45 और 8 कितना होता है 53। ये आ गया तुम्हारा सेकंड में। अब डिवाइड कर दो, मिनट में चेंज कर लो, तो यहाँ से काटेंगे 6 × 48 आ गया, और 6 × 5 बचा, यानी कि 8 5 1, नहीं 8 मिनट 51 सेकंड आंसर।
अगला सवाल, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बतानी है। इसका फार्मूला मैं बता चुका हूँ, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। अगला सवाल, ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर but he takes thrice as long to swim upstream as downstream. The speed of the man when swimming downstream is, देखो पहले तो उसकी स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी किसमें, शांत पानी में। फिर कह रहा है जो टाइम है वो थ्राइस ले रहा है, किससे, अप स्ट्रीम से। देखो यहाँ से डी अपॉन हो गया 6 प्लस डी, और ये कुछ ये टाइम ले रहा था। फिर ये हो गया डी अपॉन 6 माइनस डी और थ्राइस, यानी कि इसका हो गया 3 गुना। सॉल्व कर लो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3D अपॉन 6 प्लस डी बराबर हो गया डी अपॉन 6 माइनस डी, से डी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए कर लो। तो ये हो गया तुम्हारा 3 6 3 18 माइनस का 3 बराबर 6 प्लस, ये इधर आएगा 12 बचेगा, ये जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, तो ए बराबर आ गया 3। अब यहाँ पर पुट कर दो ए बराबर 3। तो ये तो पूछा क्या गया, वैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम करें दोनों चालें जुड़ जाएंगे, यानी 6 प्लस 3 आंसर क्या आ गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, आ ट्रेन एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से बी तक यात्रा करने में 3 घंटे का समय लेती है। वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। ए और सी की औसत चाल क्या होगी। यह औसत चाल वाला सवाल है, इसको मैं बता चुका हूँ, ये भी आप लोग सवाल कर लेना। अगला सवाल, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताना, तो एस बराबर क्या हो गया, डी अपॉन टी हो गया। एस क्या है, 63, चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में, बराबर डी अपॉन टी यानी 24 हो गया। तो यहाँ से काट दो, 3 6 18 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी 35/2 गुणे 24 बराबर आ गया डी, यानी कि ये 12 हो गया। 12 पंजे 60 हो गया, 12 3 36 और 6। अगला सवाल, एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह आगे की 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कुल यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल, एक महिला धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तैर कर पार कर सकती है। धारा की चाल ज्ञात करनी थी, वो 36 किलोमीटर ए प्लस बी बराबर क्या दिया, 4 घंटे में, और इधर हो जाएगा 49 किलोमीटर ए माइनस बी बराबर 7 घंटे। तो यहाँ से देखो 4 नेम 36 हो गया, यहाँ 7 7 49, दोनों बराबर कर दो, यानी 9 अपॉन ए प्लस बी बराबर 7 अपॉन ए माइनस बी। मल्टीप्लाई कर दो, 9a माइनस 9b और 7a प्लस 7b हो गया। इधर आ जाएगा 2a, ये हो जाएगा 16b, यानी a अपॉन बी कितना आ गया, 8/1 आ गया, यानी वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, 36/8 1 9 x बराबर 4 आ गया, 4 नेम 36, यानी x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कि चाल तुम्हारी क्या रही होंगी, a बराबर 8 रहा होगा और b बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल बतानी है। देखो एस बराबर डी अपॉन टी होता है, टी कितना तुम्हारा 3600 और 12 मिनट है, यानी कि मल्टीप्लाई ऊपर 60 कर दो, सेकंड हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि हो गया 3600 गुणे 5 मीटर प्रति सेकंड। अब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, यानी 18/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी तुम्हारा यहाँ कितना है, 3600 मीटर है। समय 12 मिनट गुणा कर दो 60 का, सेकेंड में हो गया, 12 3 36 हो गया, यानी 6 पंजे 30 हो गया, ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। चेंज कर लो घंटे में, यानी कि हो जाएगा 18/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल,
रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल का इतना गुना चाल से यात्रा करती है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो ये चेंज करें तो ऊपर 60 का गुणा, और ये मीटर में था, मीटर को किलोमीटर में 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगी तुम्हारी स्पीड। काट दो, 20×3=60, 20×5=100, तो हो जाएगा 5×1=5, 5×9=45, और बचा कितना 2×5=25, हो जाएगा 19/2, यानी कि एस बराबर आ गया 19×57/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल क्या होगी, 1.2 गुना हो गई, यानी कि 57/2 मल्टीप्लाई 1.2 कर दो, 2×6=12 हो गया, 6×7=42 की 2 हासिल लगा 4, 6×5=30 और 4 34, 34.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी 34.2 किलोमीटर। अगला सवाल, एक जहाज 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निशान तक जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। औसत चाल ज्ञात करनी। इस तरीके के सवाल मैं करवा चुका हूँ, आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल, 3 शहर एबीसी इस प्रकार स्थित हैं कि यदि वे सीधी रेखाओं से जुड़ते हैं तो वे एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। यदि राशिद ए और बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा के लिए राशि औसत चाल ज्ञात करना। देखो पहले तो जो स्पीड दी गई है वो यहाँ पर देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, इंग्लिश वाला उसको सही कर लो आप। तो देखो तुम्हारी चाल थी तुम्हारी 40, 60 और 72, जो तुम्हारा रास्ता था एबीसी समबाहु त्रिभुज बना रहा था, यानी कि इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सभी भुजाओं का एलसीएम मान लो तुम 360, तो ये भी 360 हो गई, ये भी 360 हो गई, ये भी 360 हो गई। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, यानी 360 × 3, और टोटल टाइम इसमें एक बार डिवाइड कर दो 40 का, इसमें 60 का कर दो, इसमें कर दो 72, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 9, ये आ गया तुम्हारा 6, ये आ गया तुम्हारा 5, 9 6 15, 15 5 20, 0 से 0 हो गया, ये हो गया 18, 18 तो ये 54 आंसर आ गया। अगला सवाल, 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन 130 मीटर की दूरी पर है। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, ये निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 230 प्लस 240 प्लस 100 बटे, और ऐसा आ जाएगी स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ, तो जोड़ दो 0 और बटे 5/18, 18 दूनी 36 हो गया, यानी 5 दूनी 10, ये जोड़ो 4 3 7, 3 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 3 2 5 1 6 बटे कितना हो गया 100, यानी कि 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर दे। अगला सवाल, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल, ये सवाल कर लेना। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो पहले भी बता चुका हूँ। अगला सवाल, स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 84 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से जाती है और फिर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से स्टेशन ए पर वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, देखो 84 × 56, डिस्टेंस कांस्टेंट है इसलिए ये वाला फार्मूला लगा दे रहा हूँ। 6 4 10 की 0 हासिल लगा, 1 9 9 5 14, तो 14 छंग 84 हो गया, 6 दूनी 12, 12 छंग 72 की 2 हासिल लगा 6, 12 हासिल लगा 7, 12 पंजे 60 और 7 67 बटे क्या हो गया 10, यानी 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक कार की औसत चाल एक बस की औसत चाल से इतनी गुनी है। एक ट्रैक्टर 23 घंटे में इतनी दूरी तय करता है। यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की 2 गुनी है तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो एक कार की औसत चाल बस की औसत चाल से इतनी गुनी है, यानी कि एक कार है और एक बस है। 5 एकम 5 3 8, 8/5, यानी कि ये 5 है तो ये 8 हो गई।
अब कह रहा है कि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की दोगुनी है, यानी कि बस की चाल है वो ट्रैक्टर की चाल की दोगुनी है, यानी कि ये 2.5 रहा होगा। ये स्पीड का रेशियो आ गया। यहाँ से स्पीड कितनी हो जाएगी, 1150/23 115 होता है, यानी 50, यानी कि इसकी वैल्यू दी है 50, जो कि हो गया 20 गुना। ठीक है। अब निकालना क्या है कि कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि पहले स्पीड निकालनी है, इसका 20 गुना करो तो 160 और गुणे 4 घंटे, समय 16 चौकू 64, यानी 640 किलोमीटर दूरी तय करेगी। अगला सवाल, अंजल और बबीता एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही समय और एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रही है। यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई 960 मीटर है तो वे अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी। देखो, वो एक विपरीत दिशाओं में चल रही है ना, तो इनका क्या करो, पहले तो समय निकालो। अलग अलग जब पहली बार कब मिलेंगी वो निकालते हैं, यानी कि 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी, यहाँ करेंगे तो 6 एकम 6, 6, इनका एलसीएम लेंगे तो आ गया 480, यानी 480 सेकंड में ये पहली बार मिलेंगे। अब अलग बार पहली बार देखो, ये जैसे इस तरीके से होता है, दोनों इधर से शुरू करें एक इधर से, तो ये कहाँ पर मिलेंगे, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, चालें जुड़ जाती है, यानी कि 960/8 से 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 चौकू 8, 2 तियाँ सॉरी 2 अट्ठे 16, यानी 480/7 आ गया। अब इस 480 में इसका जो अलग अलग पॉइंट है उसका डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई से कट जाएगा। अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, स्पीड का रेशियो देखो कितना है, 8:6 है, कैंसिल करो, 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6, इन दोनों को जोड़ दो, 7 आंसर। अगला सवाल, भोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो गोपाल की औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या करो, जो चालें दी गई हैं इनका एवरेज मान लो, कुछ भी कोई भी डिस्टेंस हो, यानी 5 और 10 और 15, 30 मान लो, तो 30 गुणे क्या हो गया 3, ये टोटल डिस्टेंस। 30 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 6 आ गया, फिर 10 तियाँ 30 हो जाएगा, 15 दूनी, यानी 90/6 3 9 3 12 हो गया। यहाँ पर होगा 15 दूनी 30, यानी 6 3 9 2 11, तो 11 अट्ठे 88, 2 बचा, ये आंसर है। अगला सवाल, 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सबसे पहले उसने बाइक से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी यात्रा शुरू की, उसके बाद उसकी बाइक खराब हो जाती है, उसके बाद वह शेष यात्रा अपने दोस्त की कार से कंप्लीट करता है, तो बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात। देखो, यहाँ से पहले इसकी चाल निकालो, कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी गई थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दी गई थी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दोनों के बीच की चाल क्या थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। डिफरेंस यहाँ से निकालेंगे 5 आ गया, यहाँ से निकालेंगे, ये क्या हो गया, 1:1। ये आ गया तुम्हारा डिस्टेंस का रेशियो, कैसे आ गया, क्योंकि आपके सापेक्ष सॉरी आपका आ गया ये टाइम का रेशियो, क्योंकि इन दोनों के सापेक्ष में क्या दिया है, घंटे दिए हैं, घंटे का एक डिनोट करता है टाइम का, यानी कि 2 बराबर कितना हो गया 10, तो 1 बराबर 5, यानी कि दोनों का समय क्या रहा होगा 5 और 5, यहाँ हो गया 15 गुणे 5, ये टोटल डिस्टेंस आ गई इसकी, और इधर से करेंगे 25 गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 15 50, आंसर आ गया। अगला सवाल, 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगता है, उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी, देखो ये 500 मीटर की दूरी थी, ये 12 से पुलिस वाला भागा और ये 10 से, सापेक्ष चाल कितनी होगी 2, यानी 500/2, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी 5 गुणे 18 करो, 5 दूनी 10, ये 0 चला गया, 18 पंजे 90 आ गया, यानी कि 900, यानी कि 900 सेकंड में वो पकड़ लेगा। अब तो 900 बटे क्या हो गया, 60 गुणे 60 घंटा हो गया, गुणे कर दो 12, 12 पंजे 60 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, यानी 6 तियाँ 18,
3 किलोमीटर दूरी चली होगी पुलिस वाले। अगला सवाल, रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 70 × 4 प्लस 40 × 2, टोटल टाइम कर दो 4×2=6, यानी कि 280 प्लस 4×2 तो 0, 8, 8, 16, 6 यहाँ से लगाए बटे 6, यानी 60 मील प्रति घंटे। अगला सवाल, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी इतनी है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन बी से 4 PM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ती है। वे किस समय मिलेंगे? देखो, एक ये हो गया और ये बी। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? 494। ये चली 3 PM पर और ये चली 4 PM। दोनों एक साथ चाल से मतलब समय से चलेंगी तभी उसका निकाल पाएंगे कब पकड़ेंगे। तो ये 1 घंटे बाद कितनी चल चुकी होगी? ये चाल क्या थी? 83 गुणे कर दो 1 घंटे, यानी कि ये 83 किलोमीटर पहले ही चल चुकी यहाँ तक। अब ये 4 PM पे चलना ये भी स्टार्ट करेगी। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी बची? 4 से 3 गया 1, 9 से 8 गया 1, यानी 411 किलोमीटर डिस्टेंस बची है। अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी 83 प्लस 2 हो गया, यानी 411 बटे 4, 3, 7, 8, 5, 3 बार पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 3 घंटे में वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। यानी 4 बजे के बाद 3 घंटे और तो कितना हो गया? 7 PM पर वो एक दूसरे को मिलेंगे। अगला सवाल, अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की और शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक चाल की 1.4 गुना चाल से यात्रा की। यदि सुनीता ने 1 घंटे में 33.3 किलोमीटर की दूरी तय की तो सुनीता ने कम। देखो, इसको हम चेंज करते हैं। पहले 450 किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, यानी कि ऊपर मीटर था तो 1000 से डिवाइड किया किलोमीटर हो गया, नीचे मिनट था ऊपर 60 से गुणा कर दो तो घंटे में हो गया। 2 जीरो से ये चले गए, 6×5 = 30, 6×4 = 24, 3, 27, 270/10, यानी कि यहाँ चाल आ गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी 1.4 गुना, यानी कि 27 का 1. 14×5 = 70, 14×7 = 58, हासिल लगा 9। ठीक है, 14×2 = 28, 28 और 9 37.8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निकाले थे 1 घंटे में 33.3 किलोमीटर, यानी 33.3 किलोमीटर। इनका डिफरेंस देखते हैं। 5 बचा, 7 से 3 गया 4। इनका डिफरेंस देखते हैं, ये आ गया 6.3, यानी 9×7 = 63, 9×5 = 45। ये आ गया तुम्हारा टाइम का रेशियो, यानी कि 12 की वैल्यू कितने दी थी? टोटल 1 घंटा, यानी 1/12। निकालना किसका था? धीमी गति वाले का, यानी कि इसका टाइम पता होना चाहिए, यानी ×5 हो गई। और इसकी आ गया ये टोटल समय हो गया। दूरी कितनी थी कम वाले की? 27। तो 5×7 = 35, 5 से लगा 3, 5×2 = 10, 3, 13। 12 से डिवाइड कर दो, 12×1 = 12, 12×1 = 12, 12×2 = 24, 12×5 = 60। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। देखो, ये 225 मीटर दूरी पर देखता है पुलिस चोर को। पुलिस की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी देर में पकड़ेगा? वो सापेक्ष चाल से पकड़ेगा। 13 और 11 की सापेक्ष चाल क्या होगी? 2/2 हो गया, यानी 2×1 = 2, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×5 = 10। इतने घंटे में वो पकड़ लेगा। चाल किसकी निकालनी है? चोर की, यानी कि 11 2.5 × 11 हो गया, यानी 5, 5, 2, 7, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, यानी कि इतने मीटर वो भाग चुका।
अगला सवाल, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक लगते हैं। दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ देखो, बोट की चाल दी थी तुम्हें 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और तुम्हारी स्ट्रीम की जो धारा की चाल थी करंट की वो थी 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, इसकी पहले तो को डी थी, डिस्टेंस मान लिया, दोनों धारा की दिशा में जा रहे तो 7.5 हो गया, ये समय निकल के आया। दूसरी तरफ अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि 5 से 3 गया, 2 बचा, 2.5 हो गया। ये कितना, 4 घंटे अधिक लगते हैं इससे। इसको सॉल्व करना था, यानी 25 3 75 हो गया ये पूरा पूरा। तो डी प्लस 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 2 30 बराबर कितना हो गया 3D, यानी 2D बराबर कितना आ गया 30, यानी D बराबर आ गया 15 किलोमीटर। अगला सवाल, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी है? देखो, स्पीड में रेशियो 40 और 50 का, तो ये एक चीज़ बताओ, टाइम में कितना होगा? अपोजिट होगा, 50 और 40। इसको काटिए मत, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में कैलकुलेशन टफ हो जाती है। इनका डिफरेंस कितना है? 10। यहाँ देखो, दोनों देरी से पहुंच रहे हैं, दोनों देरी से तो घटेंगे। अगर एक देरी और एक जल्दी पहुंच रहा होता तो दोनों क्या हो जाते? प्लस हो जाते। तो यहाँ 10 बराबर कितना हो गया? मिनट में है, 25 से 10 गया 15, मिनट में है, घंटे में चेंज कर लिया। दूरी निकालनी, यानी S इंटू टी कर दो, तो 40 गुणे 50 बराबर 15/60 गुणे 10 गुणे 40 गुणे 50 हो गया। ये देखो, 10 चौक 40 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, 15 से 15 चला गया, आंसर कितना आ गया? 50 किलोमीटर। अगला सवाल, 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी बताइए। देखो, स्पीड का रेशियो क्या है? 21 और 24, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, आधा आधा भाग है। तो टाइम का क्या हो जाएगा? 24 और 21, दोनों को जोड़ दो, 4 1 5 2 2 4, 45 की वैल्यू दी थी 10 घंटे, और हमें क्या निकालना था? कुल दूरी, यानी 21 गुणे 24 निकालना था। 21 गुणे 24 बराबर हो गया 10/45 गुणे 21 गुणे 24 हो गया। 5 दूनी 10 हो गया, 5 ने 45, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। ये आधी डिस्टेंस आ गई तुम्हारी, इसका डबल कर दो तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 224। अगला सवाल, दो ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल इतनी है तो दूसरी ट्रेन की चाल, देखो प्रत्येक की लंबाई 200 है, दो ट्रेनें हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो गई इतनी। और क्या हो रहा है? विपरीत दिशा में चल रही है, यानी चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी कि 90 प्लस क्या हुआ होगा? x, 5/18 चेंज कर लिया, 10 हो गया, 0 से 0 चला गया, 5 चौको 20 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 18 8 144 बराबर 90 प्लस x, x बराबर कितना आ गया? 54। अगला सवाल, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि तय की गई दूरी d अनुक्रमानुपाती किसके? अवधि की। तो कह रहा 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा? तो यानी 378 कर रहा 7 घंटे में, फिर 918, यानी 7/378 गुणे 918 हो गया। तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28, और 54 का 17 बार भाग चला जाएगा, यानी 17 घंटे में कर देगा। ये कैसे पैसे कर लिया? इसमें 7 का गुणा करेंगे ना तभी 8 मिलेगा लास्ट में, और तो कुछ मिल नहीं रहा। 6 चौक 24 होगा, 5 चौक 20, 8 चौक 32। ठीक है, अगला सवाल, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, वो अपनी ही दूरी, अपनी ही लंबाई वो निकालेगा, और कुछ नहीं। 5/18 हो गया, 18 3 54 हो गया, 5 3 15 हो गया, या काट लो, 3 6 18, 12 पंजे 60।
अगला सवाल, एक बस दिल्ली से बम्बई की 60% की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और शेष 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। औसत चाल बतानी, टोटल मान लो 100। ठीक है, तो ये 60% हो गई, यानी कि 60/60, ये टाइम निकल के आ रहा है। बची कितनी, 40 वो चलेगा 70 के उससे, यानी 40/70, ये टाइम निकल के आ जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 100। टाइम कितना हो गया, 1+4/7 हो गया, यानी कि 100/11, 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 700/11 आ गया। 11×6 = 66 हो गया। बचा कितना तुम्हारा, 4 बचा, 11×3 = 33 हो गया। बचा 7 बचा, फिर कर दो 11×6 = 66, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चाल में अंतर की गणना कीजिए। चाल में अंतर, यानी कि देखो इसमें 8 हो गया, 18 डिस्ट हो गया अंतर, मीटर प्रति सेकंड यानी 5/18, यानी आंसर आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल, एक ट्रेन की चाल इतनी है, 11 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगी, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। 18×6 = 108, 6×5 = 30 हो गया, गुणे कर दो 11, यानी 11×3 = 33 हो गया। अगला सवाल, स्थिर जल में एक नाव की चाल इतनी है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में से कुल इतना घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो 18 किलोमीटर जाने में यानी 12+a, और वापस आने में यानी 18, 12 माइनस a, 7×6 = 42, 42 × 6 = 48 अब यहाँ ऑप्शन से चेक कर लो, 12×6 = 18 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। 12 से 6 गया, 12 बचा, सॉरी 6 बचा। नीचे में 7 एलसीएम में चाहिए, यहाँ से पता लग रहा है, तो ये 6 कैंसिल। फिर 7 रखेंगे, 12×7 = 19, कोई नहीं मिल रहा। 8 रखेंगे, 12×8 = 20, यानी 2 9 में 18, 10 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे, 12 से 8 गया, 4 बचा। नीचे फिर भी 7 नहीं आया, 8 भी नहीं होगा। 9 देखो, 18/21 हो गया, 3×6 = 18, 3×7 = 21, 7 नीचे यहाँ मिल गया है, यानी 18/12 से 9 गया, 3, 3×6 = 18 हो गया। तो देखो 6 + 6/7 ही तो लिखा है भाई, यहाँ पर दिया हुआ था। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी 650 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी 8 किलोमीटर और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो सापेक्ष चाल से भागेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होती चली जाएगी, यानी कि यहाँ आ गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 12/60 कर दिया, 12×5 = 60 हो गया, 5×5 यानी 0.5 आ गया। क्या आ गया, 0.5 किलोमीटर। मल्टीप्लाई 1000 कर दो तो 1 0 चला गया, यानी 500 मीटर आ गया। इतनी डिस्टेंस उसने 12 मिनट में चल ली होगी, यानी 650 - 500 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 150। अगला सवाल, पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन दूसरे 100 किलोमीटर के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन और अंतिम 100 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन का औसत। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300, फिर 100/30 प्लस 100/40, टोटल टाइम लिख रहा हूँ 100/50। ठीक है, यहाँ से ये 0 गया, 20×5 = 100, 20×2 = 40, 50×2 = 100। नीचे एलसीएम आ गया 6, यानी 300×6 आ गया, 3×2 = 6 यानी 20 हो गया, 2×3 = 6 यानी 15 हो गया, 6×2 = 12, 5×2 = 7 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, यानी 1800 में भाग देना 47, तो ये चला जाएगा 4×3 = 12, 4×4 = 16 करेंगे, 4×7 = 28, और ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा। 3×7 = 21, यहाँ से लगा दो, 3×4 = 12 और 2 14, 10 से 1 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 से 4 गया 3। फिर देखो भाग जाएगा नहीं, वो सॉरी तारा लिया 0 हो गया। फिर कितनी बार चला जाएगा, 8×4 = 32, 9 बार करेंगे, 9×4 = 36, 9×7 = 33, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी जैसे 38 मिला आंसर। अगला सवाल, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है
औसत चाल ज्ञात करना है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। अगला सवाल, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने पर एक ट्रेन अपने गंतव्य पर समय से पहुंचती है। यदि वह 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वो स्पीड में जो रेशियो है वो 42 और 14 का है, तो टाइम में रेशियो क्या होगा 14 और 42 का। डिफरेंस कितना है, 12 से 4 गया 8, 3 से 1 गया 2, यानी 28 की वैल्यू है 35। तो ये मिनट में या घंटे में चेंज कर लिया। तो क्या करना है, यात्रा की लंबाई यानी कि 42 × 14 कर निकालना था। 42 × 14 यानी 35/60 × 42 × 14, और बटे में क्या हो जाएगा 28। तो 14, 2 सत्ते 14 कर लो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 तियाँ 42 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, और 7 सत्तू 49/4 आ गया। 4 एकम 4 हो गया, फिर 4 एकम 4 दूनी 8 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आंसर आ गया फर्स्ट। अगला सवाल, सूरज बस द्वारा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतनी दूरी, कार द्वारा इतनी चाल से इतनी दूरी, और कार ही द्वारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अन्य इतनी की यात्रा करता है, तो औसत चाल निकालनी थी, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 124, 96 और 105। 124, 96 प्लस 105, टोटल क्या होगी, टाइम होगा, यानी कि ये जाएगा 31 से 124 में भाग करेंगे 4 बार चला जाएगा, 16 छक्का 96 होता है, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, यानी 6 4 10, यानी 25। 6 4 10, 10 5 15, 5 यहाँ से लगा 1, 3 9 3 12, 12 की 2 वहाँ से लगा 1, 2 हो गया, 2 1 3, नीचे क्या हो गया 25। 25 एकम 25, 25 3 75, आंसर क्या गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, 2 ट्रेन आगरा से कोलकाता के लिए इतना और इतने टाइम पर रवाना होती हैं, क्रमशः 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। देखो इसके स्पीड का जो रेशियो था तो 240 और 300 था, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 300, 240 हो गया। टाइम में हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है 60 का। क्वेश्चन में 9 से 9:30 जा रहा ना, आधे घंटे का है ना, यानी 60 की वैल्यू 1/2। टोटल डिस्टेंस यानी 240 गुणे 300 की वैल्यू निकालनी है। 240 गुणे 300 बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 60 गुणे 240 गुणे 300। ये हो गया 4 बार चला जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 600 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। अगला सवाल, एक व्यक्ति कार से शहर ए से शहर बी की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शहर बी से ए तक 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। अब चलो एक और निकलवा देते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, बटे 24 और 16, 6 4 10, 2 1 3 1 4 हो जाए, 4 चौको 16 हो गया, ये 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 24 चौको 96/5 हो गया, तो 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 दूनी। अगला सवाल, एक ट्रेन दो स्टेशनों एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है, यदि ट्रेन की चाल इतनी कम कर दी जाए तो वह उतनी ही दूरी 9 घंटे में तय करती है। देखो टाइम में रेशियो 6 और 9 है, तो स्पीड में 9 और 6 होगा, 3 बराबर दिया है 13। निकालना क्या है दूरी, 9 छक्का 54 की वैल्यू कितना गुना हो रहा है 18 गुना हो रहा है, क्या भी 18 गुना कर दो, 18 3 54, यहाँ से लगा 5, 18 का 5 3। अगला सवाल, एक चोर को एक पुलिसकर्मी इतने किलोमीटर की दूरी से देखता है, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, अब तो देख चुके हो। तो देखो करा पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी भाग चुका हो, डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, वो पकड़ेगा कितने 23 से भाग रहा है, यानी 19 4 की स्पीड से पकड़ेगा, और दूरी कितनी है 480, ये कर दो 5 गुणे 18 कर दो, तो यहाँ से आ गया 4 एकम 4, 8, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 गुणे 18 सेकंड आ गया। अब चोर कितना भाग लेगा, यानी कि 19 की दूरी से भाग रहा है, 19 चेंज कर दो 5/18, 18 से 18 चला गया, 24 पंजे 120, यानी 120 गुणे 19 आ गया, जीरो हो गया, 19 दूनी 38,
और 3 लगा, 19 से कम 1903। अगला सवाल, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल इतनी है, नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती, धारा की चाल बताई। देखो 30, 15 प्लस क्या हो गया ए, प्लस 30, 15 माइनस ए हो गया। टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे 30 मिनट, यानी 30 दूनी 60, 4 दूनी 8, एक 9/2 हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो। देखो 4 अगर रखते हैं तो 15 4 19, 1930 में कुछ कटेगा, कुछ नहीं। ठीक है, 5 देखते हैं तो 15 5 20, यानी 30/20 हो गया, प्लस 30/15 से 5 गया 10 हो गया, 10 3 30 हो गया, ये 0 कर दो, यानी कि ये 1.5। टोटल कितना आ गया 4.5। इधर भी देखो कितना था 4.5 था, यानी सेटिस्फाइड। आंसर क्या आ गया 5। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और खुद की लंबाई हो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में, यानी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म खुद की लंबाई। दोनों का डिफरेंस करते हैं, एल से एल कट जाएगा, यानी 10 सेकंड बराबर आ गया, 6 में से 4 गया 2, 50 सेकंड बराबर निकाल लो, यानी 5 गुना हो रहा है, तो 1000 हो गया। यानी 50 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा 1000। तो एल बराबर कितना आ गया 1000 माइनस 400, यानी कि 600 मीटर आ गया। जैसे ही 600 मीटर मिला, हमारा आंसर मिल गया। अगला सवाल, सुनीला अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से चलती है, उसके बाद शेष 45 किलोमीटर यात्रा वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार से चलती है। तो उसकी औसत चाल हमें बताना था और कुछ नहीं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तो 75/45 हो गया, प्लस ये हो गया तुम्हारा 45/70 हो गया। यहाँ से काट दो, 5 एकम 15 पना 75 होता ना, 5 ने 45, 5 ने 45, 14 हो गया, यानी कि ऊपर जोड़ दो तो 5 5 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 8 8 4 12, 120। नीचे एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से और काट दो, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, एलसीएम लेके 14 3 42, 42 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी गुणे 42। तो यहाँ जब 42 हुआ तो 14 पंजे 70, प्लस 14 3 प्लस 9 3 27, नीचे जोड़ेंगे कितना आ गया 7 7 तो 9, 97। देखो केवल एक ही में मिल रहा, आंसर यही मिल गया तुम्हारा। अगला सवाल, चलो देखो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल थे, ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक बचे वो भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे।